अब हम बात करेंगे आतंकवाद पर पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड की। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाने वाले जस्टिन ट्रूडो इस मामले में अपने पश्चिमी साथियों से समर्थन मांग रहे हैं। इस मामले में अमेरिका की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जो आतंकवाद के मामले में उनका दो मुंहा चेहरा दिखाता है। एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या को कनाडा ने अपने देश की संप्रभुता पर हमला बताया तो अमेरिका उसके समर्थन में आकर खड़ा हो गया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने निज्जर पर हुए हमले को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका चाहता है कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर के हत्यारों को सजा दिलाई जानी चाहिए। अमेरिकी एनएसए ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में भारत को किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। इस बयान को अमेरिका का कनाडा को मिले समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। I'm not going to get into private diplomatic conversations that have either already happened or are going to happen on this topic, only to say that we have been and will be in contact with the Indians at high levels on this issue. It is a matter of concern for us. It is something we take seriously. It is something we will keep working on. And we will do that regardless of the country. There's not some special exemption you get for actions like this. Regardless of the country, we will stand up and defend our basic principles, and we will also consult closely with allies like Canada as they pursue their law enforcement and diplomatic process. आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में अमेरिका का स्टैंड बिल्कुल साफ है। वो मानता है कि कनाडा में उसके ही नागरिक की हत्या हुई है, इसीलिए कनाडा को जांच का अधिकार है। यही नहीं, वो मानता है कि निज्जर की हत्या के दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। जैक सुलिवन ने अपने बयान में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को अलगाववादी बताया है, जिससे यह भी साफ हो रहा है कि खालिस्तानी विचारधारा को लेकर वो कहीं ना कहीं कनाडा की सोच से इत्तेफाक रखते हैं। We heard from the Canadian Prime Minister publicly about the allegations. We went out publicly ourselves and expressed our deep concern about them, our support for a law enforcement process to get to the bottom of exactly what happened and to ensure that the perpetrators are held accountable. अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका एक ऐसा देश है जो सुरक्षा के नाम पर दुनिया के कई देशों पर हमले कर चुका है। लादेन को मारने के लिए उसने पाकिस्तान में खुफिया ऑपरेशन तक चलाया। खुलेआम उसने अपने वांटेड आतंकी को मारने के लिए एक देश में घुसपैठ भी की और हमला भी किया। यह वही अमेरिका है जिसने केमिकल हथियारों का संदेह होने पर इराक जैसे देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेकिन इसी अमेरिका के लिए आतंकवाद की अलग परिभाषा है। हम आपको अमेरिका की दोहरे चरित्र के कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे अमेरिका को लगता था कि अफगानिस्तान में तालिबान होने का मतलब है कि अमेरिका पर हमले की साजिश है। इसी वजह से उसने अफगानिस्तान में सेना उतार दी। कई सालों तक युद्ध चला। इसी तरह अमेरिका को संदेह था कि इराक में केमिकल बम है जो अमेरिका के लिए खतरा है। इसको लेकर उसने इराक पर हमला कर दिया। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका मानता रहा कि वामपंथी विचारधारा उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। इसी वजह से शीत युद्ध के दौरान उसने कई वामपंथी शासन वाले देशों पर भी हमला किया था। इसमें वर्ष 1950 के दशक में कोरिया युद्ध और 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध शामिल है। इसी तरह 1973 में जब लैटिन अमेरिकी देश चिली में समाजवादी उम्मीदवार सैल्वाडोर अलेंडे राष्ट्रपति चुनाव जीत गए थे, तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने CIA को चिली के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ने का निर्देश दिया था। इसके कुछ समय बाद ही चिली की सेना ने तख्तापलट कर दिया था। यह तख्तापलट भी अमेरिका के इशारे पर हुआ था। समाजवादी क्यूबा में भी अमेरिका ने कई बार तख्तापलट की कोशिश की थी। वर्ष 1951 में मोहम्मद मोसादेक ईरान के प्रधानमंत्री बने थे। 2 वर्ष बाद उन्होंने ईरान की तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिसके बाद CIA ने उन्हें सत्ता से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। CIA की तरफ से जारी किए गए कुछ गुप्त दस्तावेजों में उसने माना है कि उन्होंने ईरान की लोकतांत्रिक सत्ता को गिराने में वहां की राजशाही की मदद की थी। अब आप सोचिए कि अमेरिका विश्व के कई देशों पर इसलिए हमले कर देता है क्योंकि उसे संदेह रहता है कि वो उनके लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन यही अमेरिका कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर कनाडा का समर्थन कर रहा है।
जबकि वो भी जानता है कि खालिस्तानी आतंकवाद भारत के लिए खतरा है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने से जुड़े कोई सबूत नहीं है। बावजूद इसके कनाडा और अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मानते हैं कि निज्जर की हत्या कनाडा की संप्रभुता पर हमला है। तो हम ये सवाल अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से पूछना चाहते हैं कि क्या अफगानिस्तान पर हमला उसकी संप्रभुता पर हमला नहीं था? क्या पाकिस्तान सरकार को बताए बिना उनके देश में घुसकर लादेन को मारना संप्रभुता पर हमला नहीं था? क्या इराक में केमिकल बम होने के शक के आधार पर हमला कर देना संप्रभुता पर हमला नहीं था? क्या समाजवादी विचारधारा पर चलने वाले देशों पर हमला या उनके खिलाफ साजिश करना उनकी संप्रभुता पर हमला नहीं है? तो इससे पता चलता है कि अमेरिका दुनिया भर में अपने खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को कुचलने में दुनिया के किसी भी देश का कानून नहीं मानता है। यही नहीं, वो अपने फायदे के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में अस्थिरता पैदा करने से भी पीछे नहीं हटता है। ईरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर भारत में हत्याएं करवाने के लिए सुपारी लेने का आरोप था। यही नहीं, उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं। बावजूद इसके कनाडा और अमेरिका निज्जर की हत्या के मामले में भारत को दोषी ठहराने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि हत्या में भारत के शामिल होने से जुड़े कोई सबूत फिलहाल उनके पास नहीं है। खालिस्तानी विचारधारा को लेकर अमेरिका का दोहरा चरित्र गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में भी छलका है। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में रहता है। वो खुलेआम भारत पर हमले करने, भारतीय दूतावासों पर हमले करने और भारतीय नेताओं को जान से मारने की धमकी देता आ रहा है। उसके कई वीडियोस भी सामने आते हैं, लेकिन आज तक भारत के खिलाफ साजिश रच रहे आतंकी पन्नू पर अमेरिका ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या ऐसा कोई आतंकी भारत में रहकर अमेरिका के खिलाफ ऐसी साजिशें करता तो क्या अमेरिका चुप रहता? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का विरोध उनके अपने ही देश में हो रहा है। कनाडा की मीडिया लगातार भारत पर लगाए गए आरोपों से जुड़े सबूत मांग रही है। यही नहीं, कनाडा की संसद में भी विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी भी उनसे इन आरोपों से जुड़े सबूत मांग रही है। लेकिन निज्जर की हत्या से जुड़े सबूत ना तो जांच एजेंसियों के पास है, ना ही जस्टिन ट्रूडो के पास है। लेकिन कनाडा और अमेरिका बिना सबूतों के ही इस हत्या के मामले में भारत को दोषी बताने पर तुले हुए हैं। जब पहली बार कनाडा की संसद में जस्टिन ट्रूडो ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा का नागरिक बताकर उसकी हत्या के लिए भारत पर आरोप लगाया था, तब इस मामले में भारत ने पलटवार किया तो कनाडा के तेवर कुछ ठंडे पड़ गए थे। जस्टिन ट्रूडो ने बाद में कहा था कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो भारत सरकार को भड़काने के लिए नहीं लगाए हैं, बल्कि वो जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन कल जस्टिन ट्रूडो के तेवर कुछ बदले बदले दिखे। जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत के एजेंट्स शामिल हो सकते हैं। उनके पास पुख्ता वजह है इसकी। वो एक बार फिर से कह रहे हैं कि कनाडा के एक नागरिक की हत्या कनाडा की धरती पर हुई है। ऐसे में वो चाहते हैं कि भारत इस मामले में मदद करे। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान की साजिश की वजह से ही कनाडा खालिस्तान का समर्थन कर रहा है और भारत का विरोध कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर की शांति पाकिस्तान को परेशान कर रही है। वो पिछले कुछ वर्षों में भारत में बड़े आतंकी हमले करवाने में नाकाम रहा है। इसीलिए वो अब खालिस्तानी आतंकियों को बढ़ावा देकर खालिस्तान समर्थकों की मदद से भारत को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। भारत
पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुआ है। कई देशों के साथ भारत खुफिया जानकारियां भी साझा कर रहा है। खुफिया जानकारियों के लेन देन की वजह से भारत ने कई आतंकी हमलों को नाकाम किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के खुफिया नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़ी साजिश में शामिल है। दरअसल पाकिस्तान और चीन क्वाड में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्वाड एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। ये देश कई तरह से एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं। इसमें खुफिया जानकारी साझा करना प्रमुख है। क्वाड में शामिल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे संगठन में भी शामिल हैं जिन्हें फाइव आइज कहा जाता है। फाइव आइज संगठन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूके शामिल हैं। फाइव आइज संगठन में शामिल देश एक दूसरे से खुफिया जानकारी साझा करते हैं। कनाडा के सीबीसी न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी निज्जर के मामले में फाइव आइज ने ही कनाडा को खुफिया जानकारी दी थी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फाइव आइज में शामिल देशों से बात करने के बाद ही कनाडा ने G20 समिट में पीएम मोदी के सामने निज्जर का मामला उठाया था। पाकिस्तान चाहता है कि फाइव आइज में शामिल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के रिश्ते खराब हो जाएं, क्योंकि क्वाड के जरिए भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती मजबूत हुई है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते खराब होने पर खुफिया जानकारियों का आदान प्रदान बंद हो सकता है, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है। यही वजह है कि उसने कनाडा में खालिस्तानी विचारधारा को उकसाया। यही नहीं, उसने कनाडा सरकार की मदद से भारत पर झूठे आरोप भी लगवाए, जिसके बाद कनाडा के सहयोगी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।